लेकिन सर जो आप कह रहे हैं ना कि उनके फौजी लड़ना भूल गए, तो सर अगर वो लड़ना भूल गए होते तो सर वो जो 4 जंगें हम हारे हैं जिसको हम जीता हुआ बताते हैं, तो फिर वो कैसे जीत गए वो लोग? मतलब हम वहां थे ही नहीं। तो जो 65 या बाकी जंगे हैं वो, अब देखिए वो एक और बहस, उन्होंने कचरा नहीं कहा, उन्होंने कहा ऐसा कंक्रीट वाला बम्पर ट्रक। फिक्रमंद तो हमें हो जाना चाहिए कि अगर चाइना जो है वो भारत के नजदीक हो जाएगा तो हो सकता है कि फिर हमें वो अमेरिका की तरफ जाता देख के हमारे साथ कोई टर्म्स खराब हो जाएं, क्योंकि अमेरिका और चाइना की भी नहीं बनती। लेकिन भारत के साथ अगर चाइना की बन रही है तो डेफिनेटली बहुत से अब नई चीजें और नए चेंजेस आता देख रहे हैं हम लोग। ये बात तो है, लेकिन मैडम आप ये समझती हैं कि इंडियंस कारोबार करना चाहते हैं, लेकिन इंडियंस एग्रेसर भी तो हैं, वो हमले भी तो करते हैं। आप मोदी साहब जब से पावर में आए हैं 3 हमले वो पाकिस्तान पे कर बैठे हैं, फॉर्मली 3 हमले। ठीक है, तो इस चीज़ को ये भी तो लड़ना सिर्फ हम तो अपने दिफा में, वो जिस तरह बल्कि मैं कोट कर ही देता हूँ कि जनरल आसिम मुनीर ने जो बात की है कि जनाब इंडिया अगर पाकिस्तान पे हमला करेगा तो हम तो वो बम्पर ट्रक हैं, पता नहीं उन्होंने मोहसिन नकवी ने कहा, और इंडिया मर्सिडीज है तो इंडिया टूट जाएगा। तो इसके ऊपर क्या कैसे बात करती हैं, समझती हैं ये क्या चीज़ है जो मोहसिन नकवी ने आज डिस्कस की है? वो सफ़े देख देख के बोल रहे थे, तो इट मीन्स कि वो उन्होंने डेलिबरेटली पढ़ के सुना है और समझा है, वे तो नहीं वो बोल रहे हैं। नहीं सर, ये बात तो बिल्कुल इंडियन मीडिया भी कर रहा था कि जो फील्ड मार्शल साहब ने बात की, क्योंकि वीडियो तो उसकी कोई अवेलेबल है नहीं उस बात की। लेकिन ये ज़रूर है कि स्टेटमेंट्स आ रही हैं। और जहाँ तक आपने जो बात की कि इंडिया ने 3 बार हमले किए, तो तीनों बार इंडिया ने हमारे यहाँ जो टेरर कैंप्स हैं उन्हीं को उड़ाने की बात की। उन्होंने तो कभी भी ये नहीं कहा कि पाकिस्तान की मिलिट्री पे या पाकिस्तान के सिविलियंस पे अटैक कर रहे हैं या कोई ज़मीन उन्होंने हथियानी है या किसी या कश्मीर लेने के लिए भी इनफैक्ट उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने हर बार यही कहा कि जी टेरर कैंप्स हैं पाकिस्तान में जो कि जहां से लोग निकलकर हमारे यहाँ आ रहे हैं और हमारे यहाँ परेशानी कर रहे हैं, उनको उड़ाने के लिए उन्होंने हर बार अटैक किया। तो इस बात का तो हमारे पास कोई जवाब होता नहीं। हम कहते हैं नहीं जी हमारे ऊपर अटैक क्यों कर दिया? अगर हम जो कार्रवाई भारत कर रहा है अगर वो हमने खुद ही कर ली होती तो उनको इस किस्म के अटैक करने की जरूरत ही नहीं थी। और अगर किए हैं तो अगर हम भी पलट के, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि हम भी भारत पर अटैक कर दें और कह दें कि जी टेरर कैंप है, लेकिन वहां पे क्योंकि हमारे पास कोई बात ऐसी नहीं है, कभी हमने कहा ही नहीं कि भारत में टेरर कैंप्स हैं या भारत टेररिज्म कर रहा है, तो इसलिए हम कुछ कर नहीं पाते। जहां तक फील्ड मार्शल साहब की स्टेटमेंट की बात है, बिल्कुल मोहसिन नकवी साहब का भी आज स्टेटमेंट सुबह से ट्विटर पे घूम रहा है और वो यही कह रहे हैं कि जी चमचमाती मर्सिडीज है। तो वो यहाँ पर सर बिल्कुल वो हमारा एक जो माइंडसेट है ना कि दूसरे की अगर कोई चीज अच्छी है या वजह उसके जैसा बनने की या अपने पास भी करने की, हम उसको खराब कर देते हैं। इस स्टेटमेंट से मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि जी वजह क्यों आप किस लिए उनकी मर्सिडीज खराब कर देंगे। और जो आपने अपने आप को एक समझे, जो बोला जाता है कि कचरे वाला ट्रक, अगर मैं उसको ट्रांसलेट कर पाऊं वो कहे, तो फिर तो क्या हम लोग कचरा सेट तो नहीं बन गए? कहीं तो एक मूवी आई थी उसमें कचरा सेट होता था, तो मैंने कहा ऐसा तो नहीं है कि अब हम कचरा सेट हो गए। मैं जब भी एक चीज और मैं आपके क्लियर कर दूं, लास्ट आपके शो में मुझे इतनी गालियां पड़ी, तो मैं कभी भी पाकिस्तान को क्रिटिसाइज नहीं करती। पाकिस्तान मेरी कंट्री है, मैं उसको क्रिटिसाइज नहीं करती। हाँ, उसको चलाने वाले, उसको उसका बेड़ा गर्क करने वाले जो है उनको जरूर क्रिटिसाइज करती हूँ। तो सर इसका तो मतलब है कि अब हम लोग सही रास्ते पर आ गए। अब हमने मान लिया है कि हम कचरा है और कचरा का ट्रक जो है वो भी हमारा ही है और हम भरा हुआ कचरे का ट्रक है हम। और उन्होंने भारत जो है वो मर्सिडीज, वो तो तारीफ हो गई भारत की, और हम अपने आप को खुद बताना शुरू कर दिया। जो जो चीज भारत को कहना चाहिए था हमें, वो हम खुद कह रहे। इसका मतलब अब हम सच बोलने लगे, अब हम कचरा सेट हो गए मेरे ख्याल है। ये भी बोल देना चाहिए। नहीं, उन्होंने कचरा नहीं कहा, उन्होंने कहा ऐसा कंक्रीट वाला बम्पर ट्रक है। कंक्रीट मतलब कि हम फौलाद हैं, लोहा हैं, हम हार्ड हैं। ठीक है, आप नाजुक हो, आप लड़ नहीं सकते, हम लड़ सकते हैं। ये ऐसे ही था कि जैसे पाकिस्तान की जो आर्मी है वो बैटल हार्डन्ड आर्मी है, क्योंकि वो पिछले 15-18 साल से ऑन ग्राउंड टीटीपी से लड़ रही है। इंडिया की फौज तो नहीं लड़ रही, वो तो पोले पाले से फौजी हैं उनके। उनके फौजियों को तो वो अब तो भूल गए होंगे लड़ना उनको। तो बेसिकली तो वो कह रहे थे कि आपके फौजी भूल गए हैं लड़ना, हम बैटर्ड हार्डन है, इसका मतलब ये था। सो वो बम्पर ट्रक जो है विद वो जो स्टोन स्टोन वाला पत्थर है, हम तो सर लड़ बम्पर लड़ के ट्रक से लड़ कचरा लड़ के ट्रक भी तो पत्थर हो बन सकता चुके हैं। है। नहीं नहीं, वो कह रहे हैं लड़ लड़ के पत्थर बन चुके हैं।
हम बैटर्ड हार्डेंड, मतलब ये था मैडम। आपने अच्छा, मुझे तो लगा सर, मुझे तो लगा कचरा हो गए हम लोग। तो मैंने कहा चलो ये भी ठीक है अगर उन्होंने कचरा कचरा सेट बनना है तो। लेकिन सर बम्पर ट्रक का मतलब अगर लोहे वाले आप समझ रहे हैं और उसमें बजरी और सीमेंट और इस तरह की चीजें, तो वो और बात है। लेकिन बहरहाल मुझे नहीं लगता कि इस तरह से उन्हें इस किस्म की बात उन्हें करनी चाहिए थी। और जिसे कहते हैं कि मजीद टेंशन बढ़ाने वाली बात है, टेंशन खत्म करने वाली बात नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने तारीफ भी कर दी है भारत की कि वो एक चमचमाती मर्सिडीज है। तो भाई आप भी बन जाइए ना, आपको क्या जरूरत पड़ी है बम्पर ट्रक लेके घूमने की। आप भी मर्सिडीज बन जाइए कि लोगों को आपकी जरूरत हो, लोग आपसे बात करना पसंद करें। अगर आपने चीमा साहब कहीं जाना होगा, डिनर विनर पे आप अक्सर जाया करते हैं, कभी कभी खिला भी देते हैं साल में एक बार। तो सर आपको अगर दो चॉइसेस दी जाए, बम्पर ट्रक में जाएंगे या मर्सिडीज में जाएंगे, तो आप किस में जाएंगे? जाहिर है मर्सिडीज में जाएंगे, बम्पर ट्रक में थोड़ी बैठ के जाएंगे। तो ये एक तरह से अपनी खुद ही अपना अपना मजाक उड़ाने वाली बात है। अगर यही बात हम मेरे जैसे या किसी और यूट्यूबर ने, जर्नलिस्ट ने कर दी होती तो बहुत बुरा लगा होता सब लोगों को। लेकिन क्योंकि फील्ड मार्शल ने कर दी है तो हम हर उस चीज में से पॉजिटिव चीज निकाल रहे हैं कि ये देखो जी, हमने तो भारत को मजा चखा दिया, उनके फौजी तो लड़ना भूल गए। तो हम कहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं? उधर अफगानिस्तान साइड पे। उस वजह से कह रहे हैं कि हम लड़ते चले जा रहे हैं। बैटल हार्डेंड है, मतलब वो जो ट्रक है वो बैटर्ड हार्डेंड होना मतलब था। नहीं, लेकिन आई मैडम अंडरस्टैंड। लेकिन सर जो आप कह रहे हैं ना कि उनके फौजी लड़ना भूल गए, तो सर अगर वो लड़ना भूल गए होते तो सर वो जो 4 जंगे हम हारे हैं जिसको हम जीता हुआ बताते हैं, तो फिर वो कैसे जीत गए वो लोग? ये देखिए बात तो हमारे के लोग भी कहते हैं। भी तो देखें कोई, मैं प्रवीण स्वानी को सुन रहा था, वो कह रहे थे कोई भी पाकिस्तान जंग नहीं हारा। एक जंग जो जो 1971 वाली थी उसमें सिचुएशन ही बिल्कुल डिफरेंट थी, मतलब हम वहाँ थे ही नहीं। तो जो 65 या बाकी जंगे हैं वो अब देखिए वो एक और बहस हो जाएगी। लेकिन मैडम हम्म। आपको नहीं लगता, जैसे आपने कहा कि जी इंडिया जो है वो पाकिस्तान पे हमेशा टेरर कैंप्स पे हमला करता है, आपको नहीं लगता कि अगर इंडिया ये समझता है तो इंडिया को पाकिस्तान के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए, पाकिस्तान से राब्ता करना चाहिए? अगर ऐसा हो तो हम मिल के ऐसे ग्रुप्स के खिलाफ काम करें। अगर इंडिया खुद ही फैसला कर लेगा मैंने पाकिस्तान के सिविलियंस को मारना है, बच्चों को, खवातीन को मारना है, तो आपको नहीं लगता पाकिस्तान तो नहीं फिर माफ करेगा? तो ये जो इंडिया कहता है कि जी हम तो पाकिस्तान के अंदर टेरर कैंप्स पे हमला करते हैं, इफ दे हैव एनी नॉलेज इंफॉर्मेशन आप हमसे शेयर करें। हम आपके साथ मिलके, अगर हम अमेरिका या बाकी दुनिया के ममालिक के साथ मिलके ऐसे टेररिस्ट जो पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर हैं हम कार्रवाई करते हैं, तो हम इंडिया की बात भी मानेंगे, इंडिया के साथ भी मिलेंगे। तो आपको नहीं लगता इंडिया को इंफॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए? अदरवाइज फिर यही होगा, पाकिस्तान जहाज ही गिराएगा उनको। मैडम आप कहें ना उनसे कि इंफॉर्मेशन शेयर करें, मैं भी कहता हूँ आप भी कहें उनसे सर इंफॉर्मेशन आपको क्यों नहीं। ज्यादा सुनेंगे सर, आपको तो अवार्ड भी मिला है। मुझे तो लोग पूछ रहे हैं कि मुझे अवार्ड क्यों नहीं मिला। मैंने कहा भाई धुलाई का कोई अवार्ड होता तो शायद मुझे भी मिल गया होता। तो मैं तो धुलाई करती हूँ। लेकिन सर बात सारी ये है कि कई बार अगर हम लोग देखें ऑनेस्टली, अगर हम चेक करें, कई बार इंडिया ने जो है वो अपने डोजर्स भेजे हैं, कई बार उन्होंने बताया है। बल्कि जब बम्बई अटैक हुआ था तो जहां तक मैंने सुना है तो वहां पे तो आईएसआई के लोगों को बुलाया भी गया था और उनको दिखाई भी गई थी सब जगह। और कई बार इंडिया ने जब जब अटैक हुए हैं इंडिया पे, तो उन्होंने सर जो है वो जो डिटेल्स थी या जो इंफॉर्मेशन थी वो पाकिस्तान के साथ शेयर की। हम उसको इनकार करते चले गए, हमने उसको कभी माना ही नहीं। यहाँ तक कि अजमल कसाब जिसका इंटरव्यू, या हामिद मीर साहब वो भी अवार्ड लेके बैठे हैं, तो हामिद मीर साहब ने जो है इंटरव्यू तक बनाया था उसके घर वालों का, बाद में वो खैर यू टर्न मार गए। तो जब हर चीज से हम इनकार कर देंगे, कई बार उनके यहाँ इस किस्म के अटैक्स होते जाएंगे, उनके सिविलियंस की जाने जाएंगी, तो वो और कितनी बार आखिर आप चाहते हैं कि वो और सबूत दें और वो बात करें। बिल्कुल मैं मानती हूँ कि इससे अगर अगर हम इसके ऊपर काम करें, ये जो हमारे यहाँ जो टेररिज्म की जाती है या हमारे यहाँ से जो की जाती है, तो उसका भारत से ज्यादा फायदा हमें होगा। हमारे पासपोर्ट की इज्जत होगी, हमारे लोगों को इस तरह से शक की नजर से नहीं देखा जाएगा, हम एफएटीएफ में नहीं जाएंगे, हमारे ऊपर जो सख्तियां होती हैं वो कम हो जाएंगी। सर फायदा हमारा, ये जो हम बार बार कहते हैं कि चाहे वो अजमल कसाब हो, चाहे वो हाफिज सईद हो, चाहे मसूद अजहर, जितने नाम यहाँ पे लिए जाते हैं उनके ऊपर कार्रवाई करें, उससे भारत का फायदा इतना नहीं होगा जितना फायदा हमारा अपना होगा। हमारी कोई दुनिया में थोड़ी इज्जत हो जाएगी। या तो अब हमें आदत पड़ चुकी है कि लोग हमें कुछ भी बोलते रहे, हम मतलब निकल जाते हैं हम। मैडम आप कहती हैं दुनिया में इज्जत होगी, सारी दुनिया तो पाकिस्तान की तारीफें कर रही है,
दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी है। मुझे एक बात बताएं, जो इंडिया कहता है पाकिस्तान के बारे में, जो इंडिया कहता है, दुनिया में कोई दूसरा मुल्क है जो कहता है? देयर इज एनी अदर कंट्री? जरा सुनिए, कोई दूसरा मुल्क हो क्या? इंडिया के अंदर ये बहस नहीं हो रही कि दुनिया में कोई दूसरा मुल्क बताएं जो हुकूमत कह रही हो वो भी मुल्क कह रहा हो? कोई एक मुल्क भी नहीं है। सर अफगानिस्तान भी कहता है और ईरान भी एक जमाने में कह रहा था, और ईरान ने अटैक भी किया था, अगर आपको याद हो। तो ईरान जो है उसने पाकिस्तान में अटैक किया था और कहा था कि यहाँ टेरर कैंप है। अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाया था कि आप अपनी जमीन को अफगानिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल मत होने दें। तो सर जो यहाँ से किया जाता है उसको अफगानिस्तान ने भी कहा और ईरान ने भी कहा। चले आपने एक कहा था, मैंने आपको 2 कंट्रीज बता दी। दोस्तों आज की सबसे बड़ी कूटनीतिक खबर, चीन के विदेश मंत्री वांग यी भारत दौरे पर हैं और उनका यह दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। दिल्ली में वांग यी की मुलाकात भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से होगी। इन बैठकों को दोनों देशों के बीच रिश्तों में आई खटास को कम करने और आपसी भरोसा बढ़ाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भारत के बाद वांग यी सीधे पाकिस्तान रवाना होंगे। यहां उनका दौरा पाकिस्तान की राजनीति और अर्थव्यवस्था के बीच एक बड़े सहारे के रूप में देखा जा रहा है। दरअसल पाकिस्तान इन दिनों आर्थिक संकट, महंगाई और राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहा है। ऐसे में चीन न सिर्फ उसका पुराना दोस्त है बल्कि उसका सबसे बड़ा कर्जदाता और निवेशक भी। हथियारों की डील से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट तक हर मोर्चे पर पाकिस्तान की निर्भरता चीन पर लगातार बढ़ रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका की सख्त नीतियों और बदलते भू राजनीतिक हालात के बीच भारत और पाकिस्तान दोनों ही चीन के लिए रणनीतिक तौर पर बेहद अहम हैं। भारत के साथ रिश्तों में संतुलन और पाकिस्तान को राजनीतिक आर्थिक सहारा, यही इस दौरे की असली तस्वीर है। अब देखना दिलचस्प होगा कि वांग यी की इस यात्रा से एशिया की कूटनीतिक सियासत किस दिशा में बढ़ती है।